हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बहुत ही शानदार टॉपिक लोकेशन ऑफ रूट्स, लेकिन उसके ऊपर भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। आप जब इस टॉपिक को पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के अंदर, तो ये आते आते बेसिकली आपके यहाँ पर वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स होता है उस चैप्टर का। एंड इस रीजन से कई सारे बच्चे जो मेन आइडिया है उसी को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसी के अंदर डिफिकल्टी फेस कर रहे होते हैं। लेकिन आज जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वो उससे भी एक कदम आगे है। हम बेसिकली ऐसे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जहां पर इनिशियली देखकर तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है ही नहीं, आपको पहले उसको चेंज करना पड़ता है इन क्वाड्रेटिक, एंड देन यू आर गोइंग टू अप्लाई द आइडियाज ऑफ लोकेशन ऑफ रूट्स जो आप थ्योरी में एग्जैक्टली पढ़ रहे होते हैं, राइट। सो काफी बढ़िया यहाँ पर कॉन्सेप्ट का डिस्कशन है। एंड व्हाट आई फील इज कि इस तरह के कॉन्सेप्ट्स अगर सिंगुलर वीडियो में आपको मिलते जाते हैं तो ज्यादा समय तक आप उन चीजों को रिकॉल कर पाओगे। अदरवाइज होता क्या है कि अगर एक कंप्लीट आपको यहाँ पे 6 घंटे 10 घंटे का अगर वन शॉट है क्वाड्रेटिक की इक्वेशन का, उसमें आखिरी के 20-25 मिनट में अगर ये कॉन्सेप्ट डिस्कस भी अगर हो जाए तो आपको उतना रिकॉल वैल्यू उस चीज का नहीं बन पाता है जिस तरह का वैल्यू इस तरह का आपका यहाँ पे वीडियो दे सकता है। सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनी ऑफ द शॉर्ट वीडियोस दैट वी आर पोस्टिंग ऑन दिस चैनल। बी रेगुलर। अगर आप सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी डेफिनेटली कर लें, क्योंकि इस तरह के अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स आपके साथ में हम रेगुलरली डिस्कस कर रहे हैं। एंड मैथ्स को धीरे धीरे करके हम यहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना के ही रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपके यहाँ पर आइडिया है टू डिस्कस लोकेशन ऑफ रूट्स बट for the equations that are reducible to quadratic format, ठीक है ना। तो एक सिंपल क्वेश्चन के साथ में यहाँ पे अपना जर्नी बिगिन करते हैं एंड यू विल गेट अ वेरी गुड फील कि हम एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं, ठीक है ना। मल्टीपल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि इस एक सिंगल वीडियो से ही आपको इस पर्टिकुलर आइडिया का अच्छा यहाँ पर प्रैक्टिस भी हो जाए। ऑलराइट, सो सवाल देखो कैसा आ सकता है। सवाल आपका कुछ इस तरीके से है कि 9 - a टाइम्स ऑफ 3 - x - a + 3 = 0 कोई तो एक इक्वेशन है। ऑब्वियसली यहाँ पे ये डायरेक्टली क्वाड्रेटिक तो नहीं है, लेकिन आगे सारे बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी देख पा रहे होंगे कि 3 को कहीं ना कहीं t डालने से फायदा होगा, क्योंकि 9 को मैं यहाँ पे t² फिर आगे चल के बोल सकता हूँ, ठीक है ना। सो यही मतलब होता है जब मैं कहता हूँ कि यार हमारे पास में जो इक्वेशन है वो कैसी है, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक है। कुछ बेसिक सब्स्टिट्यूशन के साथ में मैं उसको क्वाड्रेटिक बना सकता हूँ, राइट। सो दैट इज द मेन आइडिया। लेकिन अगर आप आगे सवाल को देखोगे तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देन गिवन इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन नेगेटिव सॉल्यूशन। सो व्हेन यू से वन नेगेटिव सॉल्यूशन, मतलब ये आपके लोकेशन ऑफ रूट की ही तो बात कर रहा है। मतलब 0 से छोटे होने चाहिए आपके रूट। कैसा होना चाहिए, एटलीस्ट एक रूट तो आपके यहाँ पे 0 से छोटा होना चाहिए, ऐसा इसका सवाल है। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक आइडिया, जहां पे हम सब्स्टिट्यूशन के साथ में पहले तो इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाएंगे। ऑलराइट, सो लेट अस यूज अवर स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन इन दिस केस कि यार लेट कर लेते हैं कि 3 जो है वो आपका t के बराबर है, ठीक है ना। तो ये आपका t² बनेगा, ये आपका t बनेगा, है ना। नो प्रॉब्लम विद दैट आई गेस। तो आपके यहाँ पर जो नया इक्वेशन है जिसके साथ में हम डील करना प्रीफर करेंगे, दैट वुड लुक लाइक दिस। t² के साथ में आपके पास में -at आएगा, -a + 3 = 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक, है ना, जिसको हम सॉल्व करना जानते हैं। लेकिन अब यहां पर आता है इंटरप्रिटेशन, कि अगर आपको एक्चुअली क्वेश्चन में अगर कोई ये बोलता है कि आपके इस इक्वेशन के एटलीस्ट वन नेगेटिव सॉल्यूशन तो होना चाहिए, इसका मतलब वो वैल्यू जो नेगेटिव है वो x की बात कर रहा है। वो क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू मतलब कम से कम एक बार तो नेगेटिव आ ही जानी चाहिए। लेकिन अब यहां पे क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूशन कर लिया है, तो मेरा यहां पे जो काम है दैट इज टू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस कंडीशन ट्रांसलेट्स इनटू कंडीशन फॉर t। क्योंकि हम जो भी बात करना चाहेंगे वो इस क्वाड्रेटिक के ऊपर बात करना हमें यहां पे ज्यादा प्रिफरेबल लगेगा। सो जब कोई कहता है कि आपके यहां पे नेगेटिव सॉल्यूशन आना चाहिए, मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मुझे x की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, x की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, t की वैल्यू लेकिन कितनी चाहिए। अगर आप यहां पे x की वैल्यू नेगेटिव करते हो तो आप यहां पे नोटिस करोगे कि नेगेटिव वैल्यू जैसे आप यहां पे इनपुट में डालना स्टार्ट करोगे, आपको t की वैल्यू जो है 3 मतलब कोई एक फ्रैक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 3 का ग्राफ भी इमेजिन कर सकते हैं। अगर 3 का ग्राफ मैं आपको बताऊं तो 3 का ग्राफ आपका ऐसा ही होता है, e के जैसा ही होता है, ठीक है ना। तो जैसे आप कहते हो कि आपने 3 में नेगेटिव इनपुट डाला है, तो आप मतलब कहां से लेके कहां तक आउटपुट जनरेट कर सकते हो, 0 से लेके 1 के बीच का ही आउटपुट जनरेट कर सकते हो। एंड दैट आउटपुट इज एग्जैक्टली व्हाट इज t। मतलब ये जो आपका ट्रांसलेट हो रहा है कंडीशन इनटू द कंडीशन फॉर t, वो क्या बन जाता है ना, वो बन जाता है अल्टीमेटली कि t आपका इसका मतलब एक फ्रैक्शन होना चाहिए। t क्या होना चाहिए, एक फ्रैक्शन होना चाहिए। 0 से लेके 1 के बीच में लाई करने वाला कोई ना कोई वैल्यू आपका इसका मतलब यहां पर आपको मिलना चाहिए। सो नाउ रीफ्रेज द क्वेश्चन लाइक दिस इन टर्म्स ऑफ t। ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन कि अगर मुझे यहां पे x की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, मतलब मुझे t का वैल्यू 0 और 1 के बीच में चाहिए, और यहां पे एटलीस्ट भी लिखा हुआ है,
मतलब यहां से जो मेरे पास में रूट्स आने चाहिए उनमें से एटलीस्ट एक रूट तो 0 और 1 के बीच का हो जाए। एटलीस्ट एक रूट अगर 0 और 1 के बीच का इस क्वाड्रेटिक का हो जाएगा तो फिर ओरिजिनल इक्वेशन का भी एक रूट, एटलीस्ट एक रूट तो नेगेटिव हो ही जाएगा, राइट। एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया तो जो कोर आपका कॉन्सेप्ट है वो तो देखो आपने पकड़ लिया, राइट। अब आगे जो भी क्योंकि आपको सॉल्व करना है वो एक रेगुलर क्वाड्रेटिक वाले ही काम करेंगे, है ना। आपके उसमें यहां पर जो क्वाड्रेटिक है वो ऑलरेडी आपके हाथ लग चुकी है, ठीक है ना। दिस इज द क्वाड्रेटिक। इसमें जो कंडीशन लगानी है वो भी हमें पता चल चुकी है कि यार एटलीस्ट एक रूट 0 और 1 के बीच का होना चाहिए। नाउ एटलीस्ट एक रूट अगर 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, इसका मतलब मैं इसको दो पार्ट्स में सॉल्व कर सकता हूं। एक तो केस में बना सकता हूं केस 1, जहां पे मैं कहता हूं कि यार एग्जैक्टली एक रूट ही 0 और 1 के बीच में आ रहा है ना। एग्जैक्टली एक रूट, है ना। यहां पे कहीं 0 है, यहां पे कहीं 1 है, एग्जैक्टली एक रूट 0 और 1 के बीच में आ रहा है। सो एग्जैक्टली एक रूट की कंडीशन क्या होती है? ये सारी चीजें वापस कहां जा चुकी हैं? हमारे स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ट्रांजिशन कर चुकी है, ठीक है ना। कि यार हम क्या बोलेंगे कि यार अगर एग्जैक्टली एक रूट आपको चाहिए 0 और 1 के बीच में, तो 0 पे वैल्यू अगर नेगेटिव है तो 1 पे वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। इन द सेंस कि अपोजिट साइन के यहां पर आपके 0 और 1 पे वैल्यूज बनना चाहिए, ठीक है ना। मतलब क्या है कि आपका जो फंक्शन का वैल्यू है 0 पे और जो फंक्शन का वैल्यू है 1 पे, इनका प्रोडक्ट आपको लेस देन 0 मिलना चाहिए, राइट। फंक्शन का वैल्यू इन द सेंस ये व्हाटएवर इज द एलएचएस वो आपका फंक्शन है, राइट। तो यहां पे अगर मैं 0 इनपुट में डालता हूं तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा -a+3। और अगर मैं यहां पे 1 इनपुट में डालता हूं तो ये हो जाएगा आपके इसमें 1 - a+3। दिस हैज टू बी लेस देन 0। गॉट इट? सो अगर ये कंडीशन आपके पास में आती है तो इसको सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये क्या बनेगा आपका 4 - 2a, ये बनेगा 3 - a, तो दोनों में माइनस एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है ना। दो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। इसको मैं क्या लिख पाऊंगा? a-3 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड वाला ब्रैकेट a-3 बन गया और ये वाला ब्रैकेट जो है ये आपका कितना बनेगा? 2a - 4 बनेगा। सो 2 अगर आप यहां से कॉमन निकालते हो तो ये a - 2 लिखा जा सकता है। एंड 2 का तो कोई मतलब नहीं, 2 को आप यहां पे सैक्रिफाइस करवा सकते हो, ठीक है ना। तो एक सिंपल सा आपका वेवी कर्व इसका मतलब बना है, जिसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? यहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क कर लो, ठीक है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स आपके 2 और 3 हैं। प्लस माइनस प्लस अगर आप करते हो तो आपको इसका मतलब एक इंटरवल मिलता है विच इज बिटवीन 2 से लेके 3। बट डोंट बी इन अ हरी टू मार्क योर आंसर राइट अवे, है ना, क्योंकि दिस इज जस्ट अवर केस 1, है ना। 2 से लेके 3 आपको यहां पे एक ऑप्शन डेफिनेटली नजर आ रहा है, लेकिन क्या अभी आगे और सॉल्व नहीं करना चाहिए हमने? थोड़ा और यहां पे पॉसिबिलिटी तो बनती है, क्योंकि अगर ये बोलता है कि आपको एटलीस्ट एक नेगेटिव रूट चाहिए, एटलीस्ट एक नेगेटिव सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो 2 भी आ जाएंगे तो भी चलेगा ना इसको। मतलब दोनों के दोनों रूट अगर यहां पे टी के लैंग्वेज में अगर 0 और 1 के बीच में हुए तो भी हमें चलेगा। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू स्टिल सॉल्व, है ना। तो अभी यहां पे डायरेक्टली आंसर मार्क करने की जल्दी नहीं करेंगे, है ना, गलती होने के चांसेस हैं। ऑलराइट, सो नाउ इफ आई वांट कि बोथ रूट्स मेरे क्या हो जाना चाहिए? 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो ये भी एक स्टैंडर्ड सिनेरियो है जो हम क्लास में पढ़ते हैं। दोनों के दोनों रूट 0 और 1 के बीच में हमें चाहिए। इसका मतलब यहां पे हमें 4 केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे। एक तो डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन कि पहली बात तो रूट होना चाहिए, है ना। लेट अस स्टार्ट विद दैट। पहली कंडीशन ये है कि डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप यहां पर क्या बोलेंगे? अगर आप यहां पे इसको देखते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन निकल कर आती है b² - 4ac। b² - 4ac हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब a² + 4a एंड देन -12 हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ये फैक्टराइज हो जाएगा आपका a + 6 × a - 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के साथ में। मतलब अगर आप क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे मार्क करते हैं, सो -6 एंड 4 के साथ में आप प्लस माइनस प्लस अगर करेंगे तो ये कह रहा है कि -6 को लेते हुए पीछे चले जाओ या फिर 4 को लेते हुए आगे चले जाओ। ये आपकी कंडीशंस बेसिकली अलाउ करेंगे कि आपका डिस्क्रिमिनेंट अलाउ करेगा यहाँ पे रियल रूट्स, ठीक है ना। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की कंडीशन तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। नेक्स्ट कंडीशन आपको जो अप्लाई करनी होती है वो कौन सी होती है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको अप्लाई करनी होती है कि यार आपका जो वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे देखते हैं, 0 पे जो आपका वैल्यू है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड 1 पे जो वैल्यू वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे क्वाड्रेटिक का जो t² का कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है देख पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि वैल्यूज अपने आप में पॉजिटिव होना चाहिए। सो फंक्शन में 0 डाल के बन क्या रहा था? 0 डाल के ये बन रहा था ना, है ना, -a+3। सो आपके यहाँ पे फंक्शन में 0 डाल के जो वैल्यू आ रहा है उसको ग्रेटर देन 0 अगर मैं करता हूं, सो -a+3 को ग्रेटर देन 0 करते समय हमें मिलता है कि a आपका मतलब a आपका +3 से छोटा होना चाहिए, राइट। और एक और कंडीशन हमारी जो लगती है वो ये है कि 1 की वैल्यू भी आपकी कैसी होनी चाहिए? 1 पे जो आपकी वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 1 डाल के क्या आया था? 1 डाल के ये वैल्यू आपकी क्रिएट हुई थी, कितना था ये? 4 - 2a।
सो 4 माइनस 2a आपका ग्रेटर देन 0 अगर मैं करता हूं तो 2a उस तरफ ले जाके अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यहां से मुझे मिलता है कि a का वैल्यू आपका लेस देन 2 होना चाहिए, ठीक है ना। बट दिस इज नॉट इट, अभी हमें एक कंडीशन और सॉल्व करनी होती है इस पर्टिकुलर केस में कि आपका जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है दैट हैज टू लाई बिटवीन 0 एंड 1। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है -b/2a, ठीक है ना। सो उस चीज को हम यहां पे इनकॉर्पोरेट करते हैं एज अवर फोर्थ कंडीशन। सो फोर्थ कंडीशन है कि वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट शुड लाई बिटवीन 0 एंड 1। -b/2a अगर मैं यहां पे करूंगा, इस क्वाड्रेटिक की बात चल रही है, सो हो जाएगा a/2 -b/2a शुड लाई बिटवीन 0 एंड 1। तो यहां से आपको 2 मल्टीप्लाई करके मिलता है कि आपका a जो है 0 एंड 2 के बीच में होना चाहिए, राइट। सो वी हैव 4 डिफरेंट कंडीशंस, इन सभी का जो इंटरसेक्शन आएगा वो फाइनली आपका a का रिस्ट्रिक्शन बनना चाहिए फॉर द सेकंड केस, राइट। सो लेट अस मार्क एवरीथिंग ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है ना। क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है हमारे पास में, लेट अस लुक एट दैट। सो एक रिस्ट्रिक्शन आया था हमारे पास में, देखो केस 2 के अंदर -6 के पीछे एंड देन 4 के आगे, है ना, एक रिस्ट्रिक्शन ये है। दूसरा रिस्ट्रिक्शन हमारे पास में आया है 3 से छोटा, 3 से छोटा इज गोइंग टू बी समवेयर हियर, राइट। एक रिस्ट्रिक्शन आया है 2 से छोटा, 2 से छोटा रिस्ट्रिक्शन विल बी समवेयर हियर, राइट। एंड देन एक रिस्ट्रिक्शन अभी हमने यहां पे कैलकुलेट किया है 0 एंड 2 के बीच में, तो 0 एंड 2 के बीच में विल लुक लाइक दिस, राइट। सो नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस इंटरसेक्शन इज कि हमने यहां पे 4 कंडीशंस का इंटरसेक्शन लिया है, लेकिन कहीं पर भी चारों एक साथ अपनी बात नहीं मान रहे हैं, ठीक है ना। यहां पे भी अगर आप देखोगे तो 1, 2 और 3 मतलब 3 कंडीशंस 0 और 2 के बीच में आने के लिए रेडी है, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन ही रेडी नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन कह रही है कि नहीं, यहां पे आप हो ही नहीं सकते हो, यहां पे अगर आप रहोगे तो आपका रूट ही यहां पे रियल नहीं होगा, तो आप क्या बात कर रहे हो फिर आगे, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां पे इसका मतलब ये वाला रीजन आपका अलाउड नहीं है। जो यहां पे देखते हो यहां पर भी आपको 3 ही कंडीशंस मैच होते हुए नजर आती है ना। ये जो हॉरिजॉन्टल सेक्शंस हैं ये इंडिकेट करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन उस रीजन में एग्री करती हैं आना, ठीक है ना। तो अगेन ये जो आपकी लास्ट वाली कंडीशन ये एग्री नहीं करती, वर्टेक्स आपका रहेगा ही नहीं यहां पे 0 और 2 के बीच में इस सिनेरियो में, ठीक है ना। सो अगेन आप इसको भी यहां पे इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, मतलब ये जो आपका सिनेरियो है यहां से आपको इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं मिला, यहां से आपको फर्दर कुछ भी नहीं मिला। तो एक्चुअली अगर हम जल्दबाजी में अगर गड़बड़ इस क्वेश्चन में कर भी देते तो एक्चुअली हमें सही आंसर मिल जाता, क्योंकि यहां पे अल्टीमेटली जो केस 1 में 2 से लेकर 3 है उसके ऊपर हमें कुछ और मिला नहीं है, तो आपका आंसर तो एक्चुअली 1 ही है, राइट। लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन तो यही बोला जाएगा, क्योंकि आने के लिए आंसर्स आ भी सकते थे, और जो कि आगे आप यहां पर देखोगे कि मल्टीपल केसेस हम यहां पर अगर डिस्कस कर रहे हैं तो सबको साथ में लेके ही चलने से फाइनल आंसर आपका बनता है, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन इज एग्जैक्टली बेस्ड ऑन द आइडियाज जो क्लास में डिस्कस होते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने पहले सॉल्व नहीं किए हुए हैं, देन थिंकिंग ऑफ दीज आइडियाज ऑन योर ओन, स्पेशली इन पेपर, जब आप बैठे हुए हैं, है ना, आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं या फिर आप एक्चुअल पेपर दे रहे हैं, तो सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे सारे ही चीजें अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस डिस्कस्ड आपके होना चाहिए, एटलीस्ट एक एक बार देखे हुए होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर आइडिया क्या है कि क्वेश्चन इनिशियली आपका क्या नहीं था, एक्चुअल क्वाड्रेटिक नहीं था, हमने उसको रिड्यूस किया है क्वाड्रेटिक में, एंड देन द सब्स्टिट्यूशन वाला इक्वेशन के ऊपर ही हमने पूरा अपना काम किया है, क्योंकि जो उसकी ओरिजिनल क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी, हमने उस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करके जो टी में इक्वेशन आई है उसकी रिक्वायरमेंट जनरेट कर ली है। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन था, जहां पर हमने अपनी रिक्वायरमेंट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जनरेट कर ली है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस ट्राई वन मोर क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन अ सिमिलर आइडिया, लेकिन इस बार चीजें और इंटरेस्टिंग हो गई हैं, क्योंकि इस बार आपको यहां पे 4th डिग्री का एक इक्वेशन यहां पर मिल रहा है, लेकिन ये भी अगर आप देखोगे ध्यान से तो काफी इजीली क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन अब अगर आपने देखे नहीं है इस तरह के सवाल तो आपको लग सकता है कि यार क्लास में तो सर ने केवल क्वाड्रेटिक के लोकेशन ऑफ रूट के बारे में बताया था, लेकिन जो टेस्ट में क्वेश्चन आ गया वो तो यहाँ पे डिग्री 4 का आ गया, अब मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। सो मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स एज वेल बिफोर अटेम्प्टिंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन योर पेपर। fx आपको यहाँ पर दिया हुआ है और आगे बोल क्या रहे हैं, बी अ पॉलिनोमियल वेयर a and b are real numbers, fx equal to 0 has two different negative roots, okay, and two equal positive roots। तो यहां पे देख के ऐसा लगता है यार कंडीशन तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक सी बन गई है, क्योंकि मुझे 4 रूट्स के ऊपर अब यहां पे कंडीशन अप्लाई करनी है ना, कि इसके अंदर तो 4 रूट्स तो होने वाले हैं इसके, क्योंकि डिग्री 4 की इक्वेशन है, राइट। उसमें से 2 डिफरेंट नेगेटिव रूट्स होना चाहिए और पॉजिटिव रूट कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो इवन इफ स्टार्टिंग में ये सवाल देख के थोड़ा सा वियर्ड लगे, लेकिन काफी जल्दी हम इसको क्वाड्रेटिक में जब कंप्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि हाँ चीजें हैंडल हो जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कैसे, देखो जरा ध्यान से।
अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 0 ही सॉल्व करना चाहता हूं, मतलब मैं सॉल्व क्या कर रहा हूं यहाँ पे x की पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, विच शुड बी अ थॉट जो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए माइंड में, क्योंकि हम जो एकदम बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक के, जहां पे हमें अपनी डिग्री 4 की इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो वहां पे भी हम सिमेट्री ऑफ कोएफिशिएंट्स देख के ये काम करना सीखते हैं। देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट है, यहाँ पे कोएफिशिएंट a है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके हमेशा फायदा मिलता है। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे ए एक्स मिलेगा, यहाँ पे b मिलेगा, यहाँ पे a अपॉन एक्स मिलेगा और यहाँ पे 1 बाय एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंड लास्ट को साथ में अगर मैं रखता हूं तो इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, है ना, इस तरह से देख सकता हूं। एंड a वाले टर्म्स को अगर मैं यहाँ पे a कॉमन निकाल के कंबाइन करके लिखूं तो x प्लस 1 बाय एक्स बनेगा, साथ में आपका b बनेगा, राइट। सो नाउ वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन एट दिस पॉइंट कि मैं x प्लस 1 बाय एक्स को t ले लेता हूं। जैसे अपने पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 3 रेज़ टू x को हमने यहाँ पे t लिया था, वैसे अगर मैं x प्लस 1 बाय एक्स को t लेता हूं तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक बनाई जा सकती है। उसके लिए एक स्टेप और कर लेते हैं कि इस चीज को हम x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर एंड -2 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे a के साथ में x प्लस 1 बाय एक्स है एंड साथ में आपको b भी मिल रहा है, राइट। सो एट दिस पॉइंट द इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन कम्स इनटू पिक्चर कि लेट x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू t, राइट। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन बनता है। इफ दिस इज द सब्स्टिट्यूशन तो आपका यहां पर इक्वेशन अब बहुत सुंदर हो जाएगा। इक्वेशन आपका कैसा बनेगा, इक्वेशन आपका आ जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर -2 तो यहाँ पे b के साथ में भेज देंगे, साथ में आ जाएगा at एंड देन b -2 इज इक्वल टू 0। ऐसा आपका यहां पर क्या बन गया है, एक क्वाड्रेटिक अब बन गया है, दिखने में बहुत सुंदर हो गया है। देखो कहां से हमने स्टार्ट किया था लेकिन कहां पे हम पहुंच गए हैं। लेकिन अब बस मुझे यही देखना पड़ेगा कि हाउ डू आई ट्रांसलेट द कंडीशंस, है ना, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो वो पूछ रहा है और जो हम सॉल्व करना प्रिफर करते हैं, ये ट्रांजिशन अगले क्वेश्चन में करने में थोड़ा सा पसीना तो आएगा, ठीक है ना। लेकिन एक बार अगर आप ये सीख जाते हो तो आगे एक और क्वेश्चन कराऊंगा आपको जिसके अंदर आपके लिए वो चीज एकदम नॉर्मलाइज हो चुकी होगी, ठीक है ना। सुनो ध्यान से, हम क्या करना चाहते हैं, हम टी वाली इक्वेशन को ही सॉल्व करना चाहते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक ही हमारे बस की होती है, ठीक है ना। सो ये तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर कि यार ये सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व तो यही करना है, राइट। अच्छा, अगर ये सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, ये भी सोचना आसान है। इसको सॉल्व करके टी के 2 आंसर्स आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है, एक t1 आएगा एक t2 आएगा। जब आप t1 t2 यहां से निकालोगे तो क्या वो लास्ट स्टेप होगा आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन का, नहीं, क्योंकि आपको तो x निकालना है, राइट। आपको x निकालना है, मुझे x को सॉल्व करके देखना है कि उसके नेचर ऑफ रूट कैसा है, कि यार वो नेगेटिव है ना, पॉजिटिव है, क्या है। तो मैं आगे सॉल्व कैसे करूंगा, मैं यहां पे t के प्लेस में t1 डाल के एक क्वाड्रेटिक बन रही है, देखो ध्यान से, है ना। यहां पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक क्वाड्रेटिक बनेगी। तो यहां पे t1 डाल के मैं एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करूंगा तो यहां से 2 आंसर्स आएंगे, t2 डाल के क्वाड्रेटिक सॉल्व करूंगा तो यहां से 2 और आंसर आएंगे। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट 4 डिफरेंट आंसर्स। मतलब आप करना क्या चाहते हो, यहां पे t1 t2 पहले निकालना चाहते हो एंड देन यू वांट टू सॉल्व x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू t1 एज वन ऑफ द इक्वेशंस एंड देन यू वांट टू सॉल्व x प्लस 1 बाय x इक्वल टू t2 एज अनदर इक्वेशन। और यहां से अगर आप ये चीज समहाउ गारंटी कर पाओ कि यार किसी एक से मुझे क्या मिल जाए, यहां पे 2 डिफरेंट नेगेटिव रूट्स मिल जाए और किसी दूसरे से मुझे इक्वल पॉजिटिव रूट्स मिल जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। ये चीज इस क्वेश्चन में आप इजीली विजुअलाइज कर सकते हो अगर आपको ग्राफिकल एनालिसिस इसका करते आता है तो, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बोला कि पहली बार अगर आप ये क्वेश्चन करें तो थोड़े से पसीने ज्यादा आपके निकलेंगे, ठीक है ना। बट वंस यू अंडरस्टैंड द आइडिया तो अगली बार से फिर आपको दिक्कत डेफिनेटली नहीं आएगी। व्हाट आई एम सजेस्टिंग एट दिस पॉइंट इज कि आप ऐसा करो कि आप x प्लस 1 बाय एक्स का ग्राफ ही विजुलाइज कर लो कि कैसा होता है, ठीक है ना। और वैसे भी ये क्वेश्चन अपने आप में, है ना, अगर ये आपको सिखा रहा है कि x प्लस 1 बाय एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, तो मुझे लगता है कि वो ही अपने आप में यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है, क्योंकि यार ये ग्राफ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। x प्लस 1 बाय एक्स का यहाँ पर जो डिस्कशन है ये कहीं ना कहीं AMGM इनइक्वालिटी में भी आता है, जहां पे हमें कहते हैं कि x प्लस 1 बाय एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, राइट। एंड वैसे ही अगर नेगेटिव वैल्यूज अगर आप लेते हैं तो इट कैन बी लेस देन और इक्वल टू -2 ऑल्सो, ठीक है ना। सो ये वाली वैल्यू आपकी x प्लस 1 बाय एक्स की जो है ये हमेशा ही या तो 2 से बड़ा वैल्यू क्रिएट करेगी या फिर -2 से छोटा वैल्यू क्रिएट करेगी। अगर आप 0 के बहुत नजदीक जाते हो, सोच के देखो, अगर आप 0 के बहुत नजदीक हो, बहुत छोटी सी पॉजिटिव वैल्यू इमेजिन करो, 0 से थोड़ी सी बड़ी पॉजिटिव वैल्यू अगर आप इमेजिन करते हो तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये 1 अपॉन बहुत छोटी क्वांटिटी, तो 1 अपॉन बहुत छोटी क्वांटिटी इज बहुत बड़ी क्वांटिटी,
राइट मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा इनपुट लेते ही आपको यहां पे क्या मिलेगा, इन्फिनिटी दिखाई देगा, राइट। लेकिन अगर आप जीरो से थोड़ा सा छोटा वैल्यू लेते हो मतलब वो क्या हो चुका होगा, नेगेटिव, लेकिन अभी भी है तो छोटा ही, राइट, क्योंकि छोटा है इसलिए ये वाली वैल्यू तो नेग्लिजिबल हो गई, इसको जाने दो। लेकिन यहां पे क्या आ गया है, नेगेटिव साइन आ गया है क्योंकि आपने नेगेटिव वैल्यू इनपुट डाली है। लेकिन अभी भी क्या है, आपका जो वैल्यू है ना डिनोमिनेटर में, वो कैसा है, डिनोमिनेटर में आपका वैल्यू बहुत छोटा है। तो 1 अपॉन बहुत छोटी वैल्यू क्या होती है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी वैल्यू विद अ नेगेटिव साइन इज एक्चुअली नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो आपका यहां पे आपका बेसिकली आपने पॉइंट इमेजिन करना चाहिए जो ग्राफ के ऊपर लाई करेगा, राइट। देन व्हाट हैपेंस, मैं यहां पे जानता हूं कि यार मेरा जो AMGM इनइक्वालिटी है वो क्या सजेस्ट करता है। AMGM इनइक्वालिटी भी अगर आप सॉल्व करके अलग से रखना चाहो तो रख सकते हो कि x प्लस 1/x अपॉन 2 है ना इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x इंटू 1/x। तो ये आपका 1 हो जाएगा, 2 उस तरफ जाएगा। तो आई नो कि यार यहाँ पे x प्लस 1/x आपका क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ही निकल कर आ रहा है। और अगर आप इक्वल टू सॉल्व करना चाहते हो तो x प्लस 1/x एग्जैक्टली इक्वल टू 2 कब होगा, जब आपके दोनों ही यहाँ पे वैल्यूज इक्वल हो जाएंगे, है ना। AMGM इक्वल कब होते हैं, AMGM इक्वल होते हैं जब AMGM इक्वल होते हैं जब आपके पास में यहाँ पे दोनों ही वैल्यूज इक्वल होते हैं, है ना। दोनों आपके नंबर्स इक्वल हो जाना चाहिए। दोनों नंबर्स आपके इक्वल कब होंगे, 1 पे और -1 पे इक्वल होंगे, है ना। अभी के लिए हम पॉजिटिव वैल्यूज की बात करें तो 1 यहां पे हम अपना आंसर ले सकते हैं, ठीक है, समझे। तो यहां पे इसका मतलब 1 पे क्या आ रहा है आपका, 1 पे आपका यहां पर वैल्यू इक्वल टू 2 बन रहा है, 1 पे आपका वैल्यू इक्वल टू 2 बन रहा है। काफी इंपॉर्टेंट डिडक्शन, 1 पे आपका वैल्यू इक्वल टू 2 बन रहा है। तो आपका ग्राफ यहां से इस तरह से नीचे आएगा एंड देन वापस ऊपर शूट अप करेगा। ऊपर शूट अप क्यों करेगा, क्योंकि मैं जैसे जैसे 1 के आगे बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी तक अपने इनपुट को लेके जाऊंगा तो क्या होगा, अगर मैं इनपुट को एकदम इंफिनिटी पे ही लेके चले जाऊं तो यहां पे 1 अपॉन इंफिनिटी तो आपका 0 हो जाएगा। लेकिन ये इंफिनिटी बन चुका है तो इसलिए ओवरऑल कॉम्बिनेशन फिर से आपका इंफिनिटी बनेगा, ठीक है ना। सो ये जो आपका ग्राफ है ये आता है कुछ इस तरीके से कि ये आएगा नीचे, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। यहाँ पे 1 पे 2 की हाइट बनेगी विच विल बी द मिनिमा, लोकल मिनिमा कह सकते हो आप इसको। एंड देन वापस ग्राफ आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपके यहाँ पर ग्राफ बनने वाला है। थोड़ा सा और फ्री फ्लोइंग ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है ना, सो दैट इट लुक्स मच बेटर। सो आपका यहाँ पर जो ग्राफ इसका मतलब आ रहा है वो कैसा है, इस तरह से आके ऐसा हो जाएगा, राइट। ये क्या है, ये आपका ग्राफ आता है x प्लस 1/x का ग्राफ, ठीक है ना। अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका लाइन है y एक्सिस, ये एक तरीके से ग्राफ उस लाइन को टच करने की कोशिश कर रहा है, राइट। जैसे कॉर्टेक्स का ग्राफ आपने अगर देखा है तो कॉर्टेक्स का ग्राफ भी इस तरह से यहां पर इसको टच करने की कोशिश करता है, वाई एक्सिस को, वैसे कुछ हो रहा है, राइट। एंड जैसा आपने यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पे अभी ग्राफ इमेजिन किया है, लगभग वैसा ही ग्राफ आप यहां पे उल्टा इमेजिन कर सकते हो। कहां बनेगा आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में भी बनेगा। क्या हो रहा है यहां पे, आपका -1 डालने पे -2 वैल्यू आ रहा है, -1 डालने पे -2 वैल्यू आ रहा है। एंड देन थिंग्स आर बेसिकली अगेन गोइंग बैक टू -इन्फिनिटी, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बहुत छोटा नंबर डाल के दिखाया, तो वैसे आप बहुत बड़ा -इन्फिनिटी डाल के देख सकते हो। -इन्फिनिटी डाल के ये तो टेंडिंग टू 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका बेसिकली -इन्फिनिटी बन रहा है। तो यहाँ पे वापस -इन्फिनिटी डाल के -इन्फिनिटी ही आपको मिलेगा। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी वांट टू जॉइन। तो इस तरह का आपका यहाँ पे सेक्शन बेसिकली बनता है, राइट। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ x प्लस 1/x। ये ग्राफ मैंने आपको क्यों बताया है, ये ग्राफ मैंने इसलिए बताया है क्योंकि हम यहां पे जानते हैं कि अब सॉल्यूशंस हमें ग्राफिकली कैसे नजर आते हैं, राइट। थोड़ा सा यहां पर बियर कर लो, अगर आप ये चीज अगर समझ जाते हो तो एक बहुत अच्छा यहां पर डिस्कशन आपको समझ में आ रहा है। एंड आगे से फिर अगला क्वेश्चन जब मैं आपको दिखाऊंगा तो ये वाली सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली ही बनाते आ जाएंगे, ठीक है ना। x प्लस 1/x की वैल्यू जो है आपकी यहां पे, अगर मैं t1 के बराबर करना चाहता हूं तो ये चीज, ये जो इक्वेशन है, ये विजुअलाइज कैसे कर सकते हो, इसका जो आंसर निकल कर आएगा इसको विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं कि हम बोलेंगे कि यार LHS का ग्राफ अलग से बना लो, जो कि हमने बना लिया है। ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये x प्लस 1/x का ही ग्राफ है। और RHS का ग्राफ भी अलग से बना लो। अब RHS का ग्राफ मतलब क्या है, y इक्वल टू t1, t1 इज सम कांस्टेंट वैल्यू जो यहां से कैलकुलेट होकर आएगी। सो उसको यहां पे रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो नाउ इफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज समवेयर हियर, सोच के देखो क्या होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पर भी हो सकती है ना, है ना। आपका t1 का वैल्यू लेटेस्ट से यहां पे -2 से भी छोटा है, तो क्या होगा, आपके पास में 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे इस सेक्शन के साथ में। क्योंकि आपके 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आए हैं तो ये क्या इंप्लाई करता है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ही विजुअली रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ठीक है ना। मतलब एक आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकेशन है ये आपका एक सॉल्यूशन आ गया, एंड वैसे ही दूसरा जो आपका लोकेशन है ये आपका दूसरा सॉल्यूशन आ गया। और ये दोनों ही सॉल्यूशन कैसे हैं, ये x के ही वैल्यू अल्टीमेटली हमने मार्क किए हैं।
और ये दोनों ही सॉल्यूशन कैसे हैं, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में है, मतलब ये नेगेटिव सॉल्यूशंस हैं। मतलब हमने ये कंडीशन कैसे दिखाई देगी उसको एक बार है ना सोच के देख लिया है कि टू डिफरेंट नेगेटिव रूट्स के लिए मतलब मुझे क्या करना होगा। टू डिफरेंट नेगेटिव रूट्स अगर मुझे यहां पे चाहिए एक्स के लिए, तो टी वाली जो इक्वेशन है उसमें मुझे ये कहना चाहिए कि यार मेरा जो एक रूट है ना T1 वो कैसा होना चाहिए, -2 से छोटा होना चाहिए। समझ रहे हो, जो मेरा एक रूट है T1, क्योंकि ये T1 का ही तो ग्राफ आपने बनाया है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये T1 का ही रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। तो T1 का वैल्यू आपका अगर -2 से छोटा होगा तो वो इस ग्राफ को दो जगह इंटरसेक्ट करेगा और वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है वो नेगेटिव वैल्यूज होंगे। दैट्स व्हाई इट विल मैच विद आवर रिक्वायरमेंट जो ओरिजिनल क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है ना। और आगे बोल रहा है कि टू इक्वल पॉजिटिव रूट्स। अब सोच के देखो, अगर मुझे इक्वल पॉजिटिव रूट चाहिए तो अगेन मैं अगली इक्वेशन की तरफ जा रहा हूं। मैं अब यहां पे x + 1/x तो बना ही चुका हूं, लेकिन अब मैं यहां पे T2 प्लॉट करना चाहता हूं। सो T2 अगर मैं लेटर से यहां प्लॉट कर दूं तो क्या होगा, T2 अगर मैं यहां प्लॉट कर दूं तो फिर से मुझे यहां पे नेगेटिव रूट मिलेंगे ना। यस और नो, यहां पे फिर से आपके इसमें नेगेटिव रूट्स आएंगे। क्या मुझे फर्दर नेगेटिव रूट चाहिए? नहीं, एक नेगेटिव रूट की कंडीशन मैंने डिस्कस कर ली है। क्या मैं यहां पे कहीं अपने T2 को इमेजिन कर सकता हूं क्या, विच इज बेसिकली लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 0। इस सेक्शन में अगर आपका यहां पे वैल्यू आएगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं आ रहा। अगर आपका T2 0 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं आप इमेजिन करते हो, मतलब आपको इमेजिनरी रूट मिलने वाला है, बिकॉज द ग्राफ इज विजुअली शोइंग अस नो इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर मैंने अपने इंटरसेक्शन पॉइंट को क्रिएट करने के लिए लाइन कुछ ऐसे ले ली जो 2 के भी ऊपर है, तो इस बार क्या होगा, मेरे पास में दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं, और क्योंकि दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं तो मेरे पास में दो अलग अलग आंसर्स बनेंगे, x3 x4 पॉजिटिव बन रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यूज बन रहे हैं, इस बात की गारंटी है। अगर मैं अपने T2 वाली जो वैल्यू इमेजिन कर रहा हूं वो कैसे ले लूं, वो अगर मैं 2 से भी बड़ी ले लूं तो। लेकिन क्या मुझे दो डिफरेंट पॉजिटिव आंसर चाहिए क्या? नहीं, मुझे दो इक्वल पॉजिटिव आंसर चाहिए। मुझे अगर दो इक्वल पॉजिटिव आंसर चाहिए तो मुझे बताओ इस पॉइंट पे कि हमने T2 को एग्जैक्टली कहां इमेजिन करना चाहिए। हमने T2 को एग्जैक्टली 2 हाइट पे नहीं इमेजिन करना चाहिए क्या? जल्दी बताओ, हमने अपनी T2 की जो हाइट इमेजिन करना चाहिए वो एग्जैक्टली 2 पे इमेजिन करना चाहिए। उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके पास में एक सॉल्यूशन आएगा और एक ही सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा वो सॉल्यूशन? 1 के बराबर आएगा। ये किसकी वैल्यू है? ये आपके x की वैल्यू है ना। आपका यहां पे x1 x2 आया है और x3 जो आया है वो रिपीटेड रूट की तरह आपके यहां पर काउंट होगा। तो आपके यहां पे 4 सॉल्यूशंस तो बनेंगे, लेकिन उनमें से 2 सॉल्यूशन रिपीट कर रहे हैं, है ना। 2 सॉल्यूशन एक जैसे आपको यहां पर मिलने वाले हैं। ये है इंटरप्रिटेशन कि हाउ डू आई ट्रांसलेट द रिक्वायरमेंट जो मुझे x में देकर रखी है वो t में कैसे नजर आएगी। सो अब सुनो, t में आपकी रिक्वायरमेंट कैसे नजर आ रही है। t में आपकी रिक्वायरमेंट इस तरह से नजर आ रही है कि देखो, एक तो रूट आपका क्या होना चाहिए, एक तो रूट आपका एग्जैक्टली 2 ही होना चाहिए, है ना। ये T2 की वैल्यू है। ये T2 इस पर्टिकुलर हाइट पे क्यों प्लॉट किया है, क्योंकि T2 हमने 2 के बराबर इमेजिन किया है, तभी तो इस हाइट पे प्लॉट किया है, तभी तो हमारे यहां पे पॉजिटिव एक सिंगल रूट की कंडीशन मीट हो पाई है। सो T2 का वैल्यू आपका क्या है, इसका मतलब 2 के बराबर है। इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। और T1 के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन जो है हम यहां पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि इट हैज टू बी समथिंग लेस देन -2। जब ये -2 वाली हाइट से नीचे रहेगा तभी तो दो नेगेटिव इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपको मिलेंगे, राइट। सो दिस ब्लू क्वाड्रेटिक हैज T1 T2 रूट्स व्हिच शुड सैटिस्फाई दिस कंडीशन। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है देन जो इनिशियल क्वेश्चन की कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन अब यहां पे आपको करना क्या है, आगे आपको यहां पर बोला गया है देन द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a क्या होनी चाहिए। तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a अगर आपको कमेंट करना है तो आप यहां पे नोटिस करो कि a कहां पर है, a आपका t का कोएफिशिएंट है, मतलब ये सम ऑफ रूट वाला यहां पे फंडा इस्तेमाल करवा सकता है, राइट। b वैसे भी यहां पर हमें दिक्कत दे रहा है, b के ऊपर मुझे कमेंट भी नहीं करना। लेट अस फोकस ओनली ऑन a, और a के ऊपर कमेंट करना है मतलब क्या है कि आई कैन जस्ट थिंक ऑफ सम ऑफ रूट्स। सो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं तो यहां पर मेरे पास में कुछ ऐसा बनना चाहिए, है ना, क्योंकि ये इक्वल है, ये लेस देन है, तो ऐड करके लेस देन बनेगा और यहां पे ऐड करके आपकी वैल्यू 0 बनेगी, सही है। एंड सम ऑफ रूट्स अगर यहां पे लिखा हुआ है तो वो मैं अपनी इक्वेशन से क्या पिक कर सकता हूं, -b बाय a के आइडिया से -a बनेगा यहां पे। और अब यहां पे अगर आप a के अंदर माइनस मल्टीप्लाई करवा देते हो सो दैट गिव्स अस a ग्रेटर देन 0। और a अगर आपका ग्रेटर देन 0 है
तो सवाल है कि लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितनी होगी। सो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू इस केस में आपके फिर 1 बनना चाहिए। समझे क्या? सॉल्यूशन इतना सही है, एक ही पेज के ऊपर आपको पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है जिसमें एक बड़ा सा ग्राफ है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन इज प्रीटी इजी, बट देन नोइंग हाउ टू ट्रांसलेट द रिक्वायरमेंट इनटू आवर कन्वीनियंट एक्सप्रेशन वो जरूरी है, ठीक है ना। एंड नाउ आई थिंक यू आर रेडी, आई थिंक नाउ यू आर रेडी टू फेस वन मोर क्वेश्चन, है ना। दैट वुड बी द अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। ये वाला सवाल देखो, ये भी आपका डिग्री 4 का है, तो अब देख के आपको वियर्ड नहीं लग रहा होगा, राइट। इसलिए एक एक बार चीजें देखी हुई होना चाहिए। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर ए द इक्वेशन दिस हैज एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट नेगेटिव रूट्स। इसके 4 रूट्स होंगे, इस इक्वेशन के 4 रूट्स होंगे। मुझे चाहिए कि एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट नेगेटिव रूट्स तो मुझे मिल ही जाएं। अगेन 4th डिग्री के ऊपर तो हमें लोकेशन नहीं करते आते, तो मतलब मैं इसको कन्वर्ट तो डेफिनेटली करना चाहूंगा। अगेन आई नोटिस कि आपके जो कोएफिशिएंट्स है वो सिमेट्रिक है ना। हाईएस्ट पावर लोएस्ट पावर का कोएफिशिएंट सेम है ना। सेकंड हाईएस्ट पावर सेकंड लोएस्ट पावर का कोएफिशिएंट सेम है, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके फायदा डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है ना। अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या क्या मिलेगा, मुझे मिलता है एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2ax, फर्दर मुझे मिलेगा यहाँ पे 1 एंड देन यहाँ पे 2a अपॉन x एंड देन 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगेन वी विल ट्राई टू मर्ज दीज क्वांटिटीज एंड दीज क्वांटिटीज। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को हम क्या लिखना चाहेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 लिखना चाहेंगे। साथ में 2a कॉमन निकाल के मुझे x प्लस 1/x ऑलरेडी मिल रहा है एंड कांस्टेंट एक 1 हमें फर्दर मिल रहा है, राइट। सो इफ आई अगेन थिंक ऑफ द सेम सब्स्टिट्यूशन दिस टाइम, तो वो क्या होगा कि यार अगेन लेट करते हैं कि x प्लस 1/x आपका t के बराबर है। अगर ये आपका t के बराबर है तो आपकी जो इक्वेशन है वो कैसी नजर आएगी आपको, आपकी इक्वेशन आपको नजर आएगी t स्क्वायर, फिर आ जाएगा आपका 2at एंड साथ में आ जाएगा यहां पे -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। सो वी हैव टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इसके रूट्स कुछ तो t1 t2 निकल कर आएंगे, जिसकी वजह से फर्दर आपके x1 x2 x3 x4 बनने वाले हैं, राइट। याद है हमने क्या डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है कि पहले तो हम इसको सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे। ये आपका t1 t2 निकल कर आएगा, फिर t1 t2 यहां पे जाएगा, तो एक बार आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी x प्लस 1/x इज इक्वल टू t1 एंड एक बार आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी x प्लस 1/x इज इक्वल टू t2। तो यहां से 2 आंसर आएंगे, यहां से 2 आंसर आएंगे, टोटल 4 आंसर आपके यहां पे जनरेट हो जाएंगे। लेकिन वो जो 4 आंसर्स आपको मिल रहे हैं, एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट नेगेटिव रूट्स तो होना चाहिए उसके, ऐसा ये हमें बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x प्लस 1/x का जो ग्राफ है उसमें आपके इंटरसेक्शंस कहां इमेजिन कर रहे हो आप, है ना। नाउ आई गेस इट इज प्रीटी इजी टू रियलाइज कि यार ग्राफ कितना हेल्पफुल है, राइट। आपके इसमें जो ग्राफ है इस बार बनाना भी आसान है, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि ये इस नेचर का होता है, ठीक है ना। तो आगे से कभी भी अगर आपको ये ग्राफ मिलता है, यू कैन जस्ट ड्रॉ इट एंड एनालाइज एंड स्टार्ट एनालाइजिंग, ठीक है। सो व्हाट वी हैव एट दिस पॉइंट इज कि यार 1 डाल के 2 आता है ना, रफ फिगर है, ज्यादा दिल पे मत लेना। एंड देन -1 डाल के -2 आता है, राइट। मुझे अगर ये बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट नेगेटिव रूट्स तो चाहिए ही चाहिए, तो मैं यहां पे अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन किस पोजीशन पे इमेजिन करूं। एटलीस्ट एक लाइन तो मेरी ऐसा होना चाहिए ना, जो यहां मैं कहीं बनाऊंगा -2 के नीचे, कम से कम एक लाइन तो -2 के नीचे हो। क्योंकि अगर एक लाइन भी आपकी -2 के नीचे है, इसका मतलब क्या है कि यहां पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट आपको नेगेटिव आंसर देगा, यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट आपको नेगेटिव आंसर देगा। सो एटलीस्ट ये तो गारंटी हो जाएगा कि 2 नेगेटिव आंसर तो आपको मिल ही रहे हैं, एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट नेगेटिव रूट्स तो आपके हैं ही हैं, मतलब यहां पे आगे चल के x के आंसर्स की रिक्वायरमेंट मीट हो जाएगी। बट व्हाट अबाउट द सेकंड लाइन, क्योंकि सेकंड लाइन भी कहीं ना कहीं आएगी जरूर, इसके यहां पे 2 आंसर्स आने वाले हैं। तो लेट अस से मैं ये गारंटी करता हूं कि t1 का जो वैल्यू है, t1 का जो वैल्यू है दैट इज लेस देन -2, ये मैं अगर गारंटी करता हूं, ठीक है ना। t1 का वैल्यू इज लेस देन -2, फाइन। व्हाट अबाउट t2, तो t2 अगर आप यहां पे देखते हो तो वो एक्चुअली अब कहीं पर भी हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। t2 अगर यहां हो जाए, सोच के देखो, t2 अगर यहां हो गया तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पे आपके उसमें क्या आ जाएंगे, 2 पॉजिटिव आंसर्स आ जाएंगे। आने दो, 2 पॉजिटिव आंसर्स मुझे चलेंगे, क्योंकि मैंने मिनिमम जो रिक्वायरमेंट उसको चाहिए थी वो तो ऑलरेडी मीट कर दी है t1 के साथ ही। अगर मैं एग्जैक्टली उसको यहां पे, जैसे पिछले क्वेश्चन में अभी हमने टच करने वाला सिनेरियो डिस्कस किया था, वैसा अगर कुछ हो जाए तो चलेगा क्या? चलेगा, है ना। एक पॉजिटिव रिपीटेड रूट आपको देखने के लिए मिलेगा। इंस्टेड अगर आप यहां कहीं इमेजिन करते हो तो ये भी चलेगा।
अगर आपका नेक्स्ट रूट अगर यहां कहीं आता है तो ये इंप्लाई करेगा कि कोई इंटरसेक्शन पॉइंट T2 की वजह से जनरेट ही नहीं हुआ। T2 की वजह से अगर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट जनरेट नहीं हुआ है इस फिगर में, इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स हैं, हो सकते हैं, है ना। आपकी डिग्री 4 की अगर यहां पे बात चल रही है तो आपके 2 रूट्स नेगेटिव और 2 इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं। और अगर ये खुद भी अगर नीचे आ जाए तो क्या दिक्कत है, ये खुद भी अगर नीचे आ जाए तो क्या हो जाएगा, 4 नेगेटिव रूट हो जाएंगे ना। इसने बोला एटलीस्ट 2 नेगेटिव रूट होना चाहिए, हम बोल रहे 4 है, वो बोलेगा ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मतलब जो सेकंड रूट है उसके ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, आपको बस ये गारंटी करना है कि यार आपका एक रूट -2 से छोटा हो जाए, एटलीस्ट एक रूट आपका यहां पे -2 से छोटा हो जाए, ये आपकी रिक्वायरमेंट बनती है, ठीक है ना। सो हाउ टू प्रेजेंट दिस आइडिया कि यार कम से कम एक रूट तो आपका -2 से छोटा होना ही चाहिए। इस बात को हम कैसे बोल सकते हैं कि देखो यार, या तो दोनों रूट आप -2 से छोटे रख लो, है ना, अल्फा भी आपका -2 से छोटा है, बीटा भी आपका -2 से छोटा है, या फिर कोई एक रूट आप -2 से छोटा रख लो, अल्फा तो छोटा है लेकिन बीटा आपका बड़ा हो गया, राइट। ये दोनों ही सिनेरियोज हमें चलेंगे। इज दैट फाइन? ठीक है, अगर ऐसा कुछ आपके पास में बन रहा है तो आप यहां पे इस चीज को या तो 2 केसेस में सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 आज का लेक्चर में जो डिस्कस किया उसकी मदद से, कि आप कहो कि यार दोनों रूट्स -2 से छोटे हैं, इसकी कंडीशन अप्लाई करके लिख लेते हैं, एंड देन दोनों, एक रूट -2 से छोटा, एक रूट -2 से बड़ा वाली कंडीशन को भी सॉल्व करते हैं। ये दोनों चीजें हम क्लास में पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड हमारे एक्सप्रेशंस हैं, उनको यूज कर सकते हो। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि अगर आप नोटिस करो तो यहां पे ये बोलना भी सही है कि जो स्मॉलर रूट है ना वो -2 से छोटा डेफिनेटली होगा। यहां से क्या, एक सिंगल इक्वेशन सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, राइट। जो छोटा रूट है ना वो डेफिनेटली -2 से छोटा है, जो छोटा रूट है वो डेफिनेटली -2 से छोटा है, ये चीज तो हम नोटिस कर पा रहे हैं। एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्दर, रादर देन गोइंग विद द स्टैंडर्ड आइडिया ऑफ दोस कंडीशन इनइक्वालिटी सॉल्विंग। हम डायरेक्टली बोलते हैं कि नहीं यार, इसका रूट निकाल लेते हैं ना, छोटा वाला कौन सा है, ठीक है ना। सो टी स्क्वायर है प्लस टी स्क्वायर प्लस 2at -1 इक्वल टू 0 है। सो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे आपके, -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। सो अगर मैं यहां पे कैंसिलेशन कराऊं तो -a प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, 4 कॉमन निकाल के 2 के साथ में कैंसिल करवा दिया। तो स्मॉलर रूट क्या है इसका, स्मॉलर रूट जो भी है कितना है, -a, स्मॉलर रूट कितना है, -a माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1। इसको आप कुछ भी करके -2 से छोटा रख लो, आपकी कंडीशन मीट हो जाएगी। समझे क्या, ये है आपके सवाल को सॉल्व करने का बढ़िया तरीका। डन है। अब तो मेरे ख्याल से अब यहां पे आपका जो इनइक्वालिटी बन रहा है बस वहीं पे आपको फोकस करना है। -a माइनस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस 1 हैज टू बी लेस देन -2। तो 2 इस तरफ, अंडर रूट वाला टर्म उस तरफ अगर मैं भेजता हूं तो 2 माइनस a हैज टू बी लेस देन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस 1, ऐसा आपका बन रहा है। एंड यहां पे थोड़ा सा मैं पॉज लेना चाहूंगा आप, क्योंकि यहां पे आई गेस सोच के देखोगे तो रियलाइज करोगे कि रिक्वायरमेंट जो है वो है एक इर्रेशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट। अब इर्रेशनल इनइक्वालिटी जब आपके पास में यहां पर आती है तो आपको एक गारंटी करना पड़ता है कि बिफोर स्क्वायरिंग हमारे पास में दोनों साइड पॉजिटिव वैल्यूज हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशंस पहले से ही हमें ड्रॉ कर लेने होते हैं कि हम अपने सॉल्यूशंस एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, समझे। दैट इज हाउ यू शुड बी थिंकिंग व्हेनेवर यू सी अंडर रूट इन इनइक्वालिटी साइन, है ना। तो आप यहां पे बेसिकली अपना केस 1 जो इमेजिन करते हो इस पॉइंट पे, वो क्या है, केस 1 आप यहां पे इमेजिन करो कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू है वो नेगेटिव है, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू नेगेटिव है तो आप रैंडमली स्क्वायर नहीं करना चाहोगे उस सिनेरियो में, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि 2 माइनस a आपका लेस देन 0 है, मतलब a आपका ग्रेटर देन 2 है, या इसको इक्वल टू भी कर सकते हो, ठीक है ना। a अगर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो जरा सोच के बताओ, a अगर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो उस केस में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपका नेगेटिव क्वांटिटी बन रहा है और यहां पे तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो नेगेटिव इज लेस देन पॉजिटिव। क्या इस चीज को सॉल्व करने की जरूरत है, नेगेटिव लेस देन पॉजिटिव तो हमेशा ही होता है ना। मतलब ये जो भी सिनेरियो है इसके अंदर जो भी ए आ रहे हैं सब एक्सेप्टेबल हैं, है ना। ये क्या है, इसका मतलब ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू मतलब जब जब ये कंडीशन है तब तब ऑलवेज ट्रू है। मतलब पहले वाले केस से आपका आंसर निकल कर आता है कि ए कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, राइट। ये चीज मिस मत कर देना, राइट। नेक्स्ट जो आपको यहां पे देखना है सिनेरियो वो क्या है, नेक्स्ट सिनेरियो स्टडी करना है कि व्हाट इफ
द रिवर्स हैपेंस, है ना। केस 2 अगर आपके यहां पर हो रहा है मतलब क्या है कि 2 माइनस ए इज एक्चुअली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ए इज लेस देन और इक्वल टू 2, है ना। इक्वल टू इंस्टेड हमने यहां पे अगर लगा लिया है तो एक जगह इक्वल टू लगाए, दूसरी जगह नहीं लगाएंगे तो चलेगा, किसी एक जगह ही लगाना चाहिए। ऑलराइट, सो व्हाट इफ दिस इज एक्चुअली पॉजिटिव, मतलब ए इज लेस देन 2 वाली कंडीशन अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूं अभी इस पॉइंट पे, तो अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, देन वी कैन स्क्वायर बोथ साइड्स, है ना। अगर मैं यहां पे अब स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पर मुझे स्क्वायरिंग के बाद में स्क्वायरिंग करा रहे हैं, ये चीज ध्यान रखो, कितना मिलेगा 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a लेस देन ए स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से ए स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, 4a ग्रेटर देन की साइड चला जाएगा एंड 3 आपका लेस देन की साइड आ जाएगा। तो 4a ग्रेटर देन की साइड चला गया है, 3 लेस देन की साइड आ गया है, मतलब a ग्रेटर देन 3/4 इज व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम हियर। लेकिन ये जो केस हम डिस्कस कर रहे थे, ये कब डिस्कस कर रहे थे, अंडर दिस सिनेरियो की a हैज टू बी लेस देन 2। सो ओवरऑल जो इनका इंटरसेक्शन निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा कि a बिलोंग्स टू 3/4 से लेके 2, है ना। ये आपका कंक्लूजन निकला है फॉर व्हाट, फॉर द सेकंड केस। लेकिन ये जो फर्स्ट केस और सेकंड केस है, इनका यूनियन हमें लेके चलना है। यूनियन क्यों, क्योंकि या तो ऐसा होगा तो वहां से भी आंसर आ रहे हैं, या फिर वैसा होगा तो वहां से भी आंसर निकल कर आ रहे हैं। तो इन दोनों का यूनियन जैसे ही आप करते हो तो क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है 3/4 से लेके 2 तक मैं लेके जाऊंगा, और ये बोल रहा है 2 के आगे मैं लेके जाऊंगा, राइट। सो दोनों केसेस का जब आप यहां पे यूनियन करके अपना फाइनल आंसर लिखोगे तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, ठीक है ना। फाइनल आंसर जो यूनियन करके आएगा, ठीक है ना, वो हो जाएगा आपका 3/4 से लेके इंफिनिटी, कोई रुकावट नहीं आएगी बीच में, ठीक है ना। 3/4 से लेके इंफिनिटी इसका फाइनल आंसर बनता है। लेट अस चेक कि कौन से ऑप्शन में दिया है ये, राइट। बट दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट है। ऑलराइट, सो ये सवाल भी अगर आप अल्टीमेटली देखोगे तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वंस यू कन्वर्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ टी, तो वैसे ये सवाल आपका यूजुअल सवाल बन जाता है फॉर लोकेशन ऑफ रूट, जो हमने क्वाड्रेटिक चैप्टर में पढ़ा हुआ होता है, ठीक है ना। लेकिन वो जो इनिशियल थॉट है वो कैसे यहां पे जनरेट करते हैं, मैंने इस लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक डेफिनेटली करें, एंड अगर आप इस तरह की वीडियोस कंटिन्यूअसली देखना चाहते हैं, अपने नोटिफिकेशंस में बार बार कुछ लर्निंग वीडियोस आपको अगर मिल रहे हैं, तो उससे अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो यार सब्सक्राइब डेफिनेटली करो, और बेल आइकन भी यहाँ पर क्लिक करो ताकि आपके नोटिफिकेशंस यहाँ पर मिस ना हो। आई डेफिनेटली फील कि बच्चों के साथ में यहाँ पे इस तरह के डिस्कशन ज़्यादा हेल्पफुल क्यों है, क्योंकि जब पूरा चैप्टर एक साथ हम डिस्कस करते हैं तो उन चीज़ों को हाईलाइट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जो ज़्यादा ज़रूरी है इंपॉर्टेंटली डिस्कस करना या बार बार रिवाइज करना, ठीक है ना। क्योंकि हम वो बेसिक चीज़ें ही पढ़ते रह जाते हैं। क्वाड्रेटिक अगर मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा तो वहीं से स्टार्ट करूंगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें आपको आती है तो भी आप वही चीज़ सुनोगे बार बार, ठीक है ना। लेकिन अगर हम पिन पॉइंट करके एज टीचर्स अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करें जिसमें बच्चों को दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, वही बस आइडिया उनके सामने अगर प्रेजेंट करें तो बच्चों को ज़्यादा क्लैरिटी रहती है कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग एग्जैक्टली, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे मस्त अपने जो है मॉड्यूल्स है आपके उसमें, जो भी आपके उसमें बुक्स हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को सर्च कर सकते हो और उनको फर्दर यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, है ना, यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हो कि आपसे अब खुद से इस तरह के सवाल बन रहे हैं या नहीं, ठीक है ना। चलिए, सो इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के कंटेंट आपके साथ में हम रेगुलर बेसिस पे शेयर करते रहेंगे। सो बी रेगुलर, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय।